हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 100 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस फ्रॉम लूसेंट जीके बुक। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर होने वाला है उसके लिए, और भी लगभग जेके एसएसबी एसएससी लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कहाँ पे हुआ था? आंसर है न्यू दिल्ली, और हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और फर्स्ट सेशन में जो इनके प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए मॉडरेटर क्या यूज़ होता है? तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? तो आंसर है बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। विच वाज द फर्स्ट टॉकी मूवी ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट मूवी कौन सी थी इंडिया जिसमें वॉइस भी थी? तो आंसर है आलमारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट रॉकी मूवी कौन सी थी इंडिया की। तो आंसर है आलमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो याद में रखना है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट ओर्स। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया? तो आंसर है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट was the first newspaper to be published in India. Next question रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेवन। गोबर गैस contains mainly which gas? तो आंसर रहेगा मीथेन। गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर एट। हु सैड आई देयर फॉर वांट फ्रीडम इमिडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड? तो आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी। ये कोड जो है ये महात्मा गांधी ने दी थी, ध्यान में रखना है। आई देयर फॉर वांट फ्रीडम इमिडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर नाइन। एट a temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value? तो आंसर रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और साथ में सेंटीग्रेड स्केल्स पर सेम रीडिंग रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड? तो कौन सी सिटी है वर्ल्ड में जो मोस्ट पॉपुलर है? तो ध्यान में रखना है, ये है टोक्यो, जो है जापान की सिटी। तो ये है मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर, जिसको हम बोलेंगे लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया? तो मुगल इंडिया में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। तो राइट आंसर रहेगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो एक इंडियन स्टेट ऐसी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी जो है वो लगभग 8 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया was opened in which year? तो फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में कब ओपन की गई थी? तो आंसर रहेगा 1853 फ्रॉम थाने टू मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है, 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन
इंडिया में ओपन की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द लास्ट ऑफ 24th जैन तीर्थंकारास। तो 24th तीर्थंकारा जो लास्ट तीर्थंकारा थे जैनास के, तो वो थे, आंसर रहेगा महावीरा। महावीर वर्धमान जिनको बोला जाता है, वो थे 24th जैन तीर्थंकारा। 23rd भी आपसे पूछा जाता है, तो पार्श्वनाथ जी जो थे वो थे 23rd जैन तीर्थंकारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। तो कौन सा प्लैनेट है जो रेडिश दिखाई देता है इन द नाइट। तो आंसर रहेगा मार्स। मार्स प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, इन बेसबॉल द टू अपोजिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स। तो आंसर रहेगा 9 प्लेयर्स ईच। दोनों ही टीम्स में 9 प्लेयर्स रहते हैं इन बेसबॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू was the chairman of the Union Constituent Committee of Constituent Assembly। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज ब्यूफोर्ट स्केल यूज। तो ब्यूफोर्ट स्केल किस लिए यूज होता है। तो आंसर रहेगा टू मेजर विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल को यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो आंसर रहेगा पंडित रविशंकर। तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है पंडित रविशंकर जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आंसर रहेगा WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हायर कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस को कौन डिसाइड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। तो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। तो आंसर रहेगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन was the first English ship that came to India। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, which is the biggest public sector undertaking in the country। आंसर रहेगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे is the biggest public sector undertaking in the इंडिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच रॉक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। तो आंसर रहेगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो ट्रांसफॉर्म होके मार्बल बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु सेड दैट क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने बोला था कि क्रिप्स मिशन जो है वो है पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन।
तो आपको ध्यान में रखना है, ये है मैरिना ट्रेंच। मैरिना ट्रेंच इज़ द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ इन द पैसिफिक ओशन, जिसकी डेप्थ है 1,10,333 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एट विच प्लेस एट एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? तो आपको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह किया था चंपारण में, वो किया था 1917 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, चंपारण 1917। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन? तो ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 99% वाटर लॉस हो जाता है ट्रांसपीरेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड? तो आंसर रहेगा गुटेशन। गुटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। नेक्स्ट है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? तो इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उनमें जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो उनमें कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्री है जो उनसे सबसे क्लोजेस्ट है? तो आंसर रहेगा म्यांमार। म्यांमार इज़ द क्लोजेस्ट कंट्री टू अंडमान आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 33। विच मेटल इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर? इनमें से कौन सी मेटल है जो नॉन टॉक्सिक है? तो यह आपको ध्यान में रखना है, गोल्ड इज ए नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। हिमालयाज आर आल्सो नोन एज? तो आपको ध्यान में रखना है, जो हिमालयाज है ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अरावलीज के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो वो हैं रेसिड्यूअल माउंटेन्स भी उनको बोलते हैं, और साथ में वो ओल्ड फोल्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यंगेस्ट है हिमालयास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स इन इंडिया? तो आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स इन इंडिया। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। विच इज़ ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? तो आंसर रहेगा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न कोस्ट पर आते हैं इंडिया के, तो आपको ध्यान में रखना है, ये है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विच ट्रांजिशन मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट? तो ध्यान में रखना है, मरकरी जो होती है वो एक ट्रांजिशन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहती है एट रूम टेम्परेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। टू whom डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? तो ये सबमिट करती हैं टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग? तो आंसर है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग? तो आंसर रहेगा क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विच एयर पॉल्यूटेंट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन? तो ध्यान में रखना है, जो लेड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। लेड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ ए मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हु इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट? तो आंसर रहेगा मुथाया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये लार्जेस्ट या हम बोल सकते हैं कि लीडिंग विकेट टेकर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, चाहे वो वनडे की बात हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 800 से भी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत? तो आंसर रहेगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर विलेज पंचायत का मेंशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 40 जो है ये आता है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यानी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी से डील करता है, उसी में गांधीयन प्रिंसिपल जो है उसी के अंडर आता है आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट? तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ सरफेस जिसमें फॉरेस्ट है तो वो है लगभग 30%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी सरोजनी नायडू। अगर यहाँ पे इंडियन नहीं होता तो आपको क्या आंसर करना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे इंडियन नहीं होता तो फिर आपको क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह से कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आंसर रहता, तो फिर आंसर रहता एनी बिसेंट। एनी बिसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन होगा तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? तो रिवर्स में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा का, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी किलोमीटर्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? तो आपको ध्यान में रखना है कि लैटिट्यूड्स में 1 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर्स को। तो आंसर रहेगा 111 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो याद में रखना है इसका आंसर है जीवी मवलंकर, गणेश वासुदेव मवलंकर इनका नाम था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? तो आंसर रहेगा गोदावरी। गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, तो आप आंसर मार्क करोगे गंगा। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट पूछा गया होगा तो आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है लगभग हाफ हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर रहेगा जस्टिस हीरालाल जेकानिया। तो जो जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो आपको ध्यान में रखना है 572 आइलैंड्स हैं इन अंडमान और साथ में निकोबार आइलैंड्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इंडिया मेड हर डेब्यूट इन ओलंपिक फुटबॉल एट? तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था ओलंपिक फुटबॉल में इन द लंदन ओलंपिक्स 1948 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लंदन में जो 1948 में ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे डेब्यू किया था इंडियन फुटबॉल टीम ने, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर को। तो ये आपको राइट आंसर ध्यान में रखना है कोयम्बटूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55,
वेयर वर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये ध्यान में रखना है। आंसर रहेगा 776 BCE में हुए थे, ग्रीस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्राइव इन विच बैटल। तो आंसर रहेगा बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को डिफीट किया था लॉर्ड क्लाइव ने अंडर ब्रिटिशर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ प्लासी भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1757 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है, तो आंसर रहेगा सरोजनी नायडू, जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1875 AD में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब जो प्राइम मिनिस्टर हो उसकी जो मेजॉरिटी रहती है, जब वो ही उसको शो ना कर पाए। ठीक है, यानी 50+ जब उसके पास सीट्स होंगी तभी तो एक एक पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी में रहेगी। ठीक है, जब वो अपनी वहाँ पे जो उनकी पोजीशन है उसको लूज़ कर दे, तो वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था लोकसभा में 1963 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वेयर इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड लोकेटेड। तो आंसर रहेगा डिट्रॉयट USA। कहाँ पे, डिट्रॉयट USA में लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वर्ल्ड का लोकेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको बोला जाता था मैड किंग, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे और तीनों के तीनों फेल हुए थे। तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद क्यों ट्रांसफ़र की थी, ये आपसे पूछा गया। तो आंसर रहेगा टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर। साउथ इंडिया को बेटरली कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल वहाँ से दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट उनका फेल कर गया था, क्योंकि फिर वो पूरी ऑल इंडिया को वहाँ से कंट्रोल करने में असमर्थ हो गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो याद रखना 97। टोटल 97 सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। तो सबमरीन जो कि ओशंस में, सीज में रहती हैं। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी, आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा INS चक्रा। ठीक है, INS चक्रा इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आंसर रहेगा एनी बेसेंट, ये थी आयरलैंड से। तो एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनी थी 1917 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है,
तो आपको ध्यान में रखना है, आंसर रहेगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ is the instrument used for recording earthquake waves. Next है question number 67. Which Mughal emperor gave land for the construction of Golden Temple at अमृतसर? तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, इसके लिए जो लैंड थी ये किस मुगल एम्परर ने दी थी? तो ध्यान में रखना, आंसर रहेगा अकबर। अकबर ने ही अब ये लैंड दी थी अमृतसर में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, जो आज वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज़ द कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस? तो आंसर रहेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील से इक्वेटर और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. फ्रॉम वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई थी, तो ये बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि कहाँ पे हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो बॉम्बे से। कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज? तो काराकोरम हाईवे किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है चाइना और साथ में पाकिस्तान को, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बता दिए थे, जो टेम्परेरी बेस पे बने थे। तो अगर आपसे पूछा गया होगा कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया? तो आंसर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितनी स्टेट से होकर निकलता है इंडिया से, ये आप कमेंट्स में मुझे बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी स्टेट से निकलता है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच आइलैंड्स? तो आंसर रहेगा साउथ अंडमान। जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो यूटी है इंडिया में, तो इनकी जो कैपिटल है वो है साउथ अंडमान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74. विच संस्कृत पोइट कॉल्ड एज इंडियन शेक्सपियर? तो इंडियन शेक्सपियर के नाम से किनको जाना जाता है? तो ध्यान में रखना, कालिदास जी को। कालिदास को जाना जाता है एज द संस्कृत पोइट, और इंडिया में इनको बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडियन शेक्सपियर। ठीक है। इन्होंने मालविक अग्निमित्रम, मेघदूत, शकुंतलायन, बहुत से प्ले लिखे थे जो बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, या ये फ्लरिश कब की, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो आंसर रहेगा 2500 से लेके 1750 BC तक। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो इसकी जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट्स हैं वो है 2500 से लेके 1750 BC तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76. सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय विच क्रोमोजोम? तो कौन से, मतलब मेल के या फिर फीमेल के, किन के क्रोमोजोम्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड? तो आंसर रहेगा फादर, क्योंकि फादर में ही रहते हैं एक्स वाई, बाकी वुमेन में तो रहते हैं, यानी मदर में रहते हैं एक्स एक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? तो कौन से फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं इंडिया में? तो आंसर रहेगा ट्रॉपिकल मोस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 78. हु डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप? तो आंसर रहेगा ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो आंसर रहेगा सरफेस टेंशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हु वाज वेल नोन पैट्रन ऑफ महायाना ऑफ बुद्धिज़्म। तो महायाना एक फॉर्म थी बुद्धिज़्म की में, महायाना और साथ में हीनायाना, तो उसमें महायाना जो थे वो किसने वेल नोन पैट्रन कौन थे जिन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया था। तो आंसर रहेगा कनिष्का। कनिष्का ने ही पैट्रन किया था महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो कनिष्क थे ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिलोंग करते थे कुशांस डायनेस्टी से। ठीक है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। और इन्हीं के अंडर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 80th क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो आंसर रहेगा पामीर प्लेट्यू। तो पामीर प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विच एटमॉस्फेरिक लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। तो आंसर रहेगा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच गेम इज डेविस कप एसोसिएटेड विद। तो डेविस कप एसोसिएटेड है टेनिस से, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आंसर रहेगा टेनिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट बाय विच मेथड। तो आंसर रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और भी वेरियस डिफरेंट फ्यूल्स जो हैं वो निकलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इवन जेट प्लेन्स में जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी क्रूड ऑयल में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकलता है। इवन पेट्रोलियम जेली जिसको हम वैसलीन कहते हैं वो भी यहीं से निकलता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिससे क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसको बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। तो ध्यान में रखना है, आंसर रहेगा लिटरेचर। लिटरेचर की फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर दिया जाता है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, फ्रॉम विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी एनएनपी। तो नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन सा सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है। तो आंसर रहेगा टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट है, हाँ, आपको तीन सेक्टर जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसके अंदर आ जाता है फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्री। और थर्ड जो है ये है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर ही है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया की नेशनल इनकम में यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की। तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी एससी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बाय whom was the city of आगरा फाउंडेड इन 1504। तो 1504 में आगरा सिटी को फाउंड किया गया था किनके द्वारा। तो आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी के ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर थे, तो इन्हीं ने ही फाउंड किया था आगरा सिटी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बाय होम वाज द शाहनामा रिटर्न। तो शाहनामा जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको किसने लिखा था। आंसर रहेगा फिदरूसी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा को, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉपिंग क्रीज एंड स्टम्प्स ऑन द क्रिकेट पिच। तो डिस्टेंस रहता है 3.5 फीट्स का। तो यानी व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉपिंग क्रीज एंड द स्टम्प्स, तो लगभग 3.5 फीट्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं ये है। तो आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर वो थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया? तो आंसर रहेगा नेशनल हाईवे 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है, 3745 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो कौन फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसको क्लाइम किया था? तो आंसर रहेगा जुनको ताइबी। जुनको ताइबी was the first woman to climb Mount Everest. Next है क्वेश्चन नंबर 93। हाउ मैनी पिन कोड्स जोन डिवाइडेड इन द कंट्री? तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी कंट्री में टोटल 8 पिन कोड जोन्स हैं। तो आंसर रहेगा 8 पिन कोड जोन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो आपको ये ध्यान में रखना है, आंसर रहेगा रफ आयरन। तो रफ आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 से पहले आपको एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? तो कोल की बेस्ट फॉर्म कौन सी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट रहता है? तो आपको ध्यान में रखना है, उसका आंसर रहेगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 90% कार्बन रहता है और वो बेस्ट है अगर अगर हम कोल्स की फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 95, उसको डिस्कस करते हैं। हु वाज नोन एज लेडी विद लैम्प? तो किनको बोला जाता था लेडी विद लैम्प? तो आंसर रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है लेडी विद लैम्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। विच पार्ट ऑफ चिंकोना प्लांट जाइड्स? तो आंसर ध्यान में रखना है कि ये होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ बार्क। ठीक है, ये बार्क में से निकलता है प्लांट्स के, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली विच गैस? तो ज़्यादातर इसमें क्या रहती है? तो ध्यान में रखना है बुटेन। अगर दो का बोला जाएगा तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन, लेकिन अगर सिर्फ एक ही गैस पूछी होगी कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है तो वो रहेगा ब्यूटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर अपॉइंटमेंट हो उनकी राज्यसभा में, तो उसके लिए कितनी एज रहती है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें इलेक्शन और अपॉइंटमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें नॉमिनेट भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो होगी उसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए, और अगर लोकसभा में पूछा गया होगा तो उसके लिए 25 ईयर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मोमेंट वाज महात्मा एटेड बिफोर गांधी जी नेम? तो महात्मा नेम गांधी जी के नाम के आगे कब लगा था, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। तो आंसर रहेगा चंपारण सत्याग्रह में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसको ऑर्गेनाइज किया था 1917 में, तो उनके साथ महात्मा नाम जुड़ गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इन फायरवर्क्स हाउ इज़ द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड? तो फायरवर्क्स में ग्रीन फ्लेम जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है बेरियम की वजह से। तो बिकॉज ऑफ बेरियम इन फायरवर्क्स ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन अपने कज़न्स के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है सीयूटी एग्ज़ाम में, तो उनको शेयर कीजिएगा। इवन एसएससी के एमटीएस सीएचएसएल उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनमें भी आप शेयर कर सकते हैं उनको। थैंक यू गाइस, जय हिंद।